प्यारे भाई बहनों, ओम शांति। हमारी इस गहराई से चर्चा में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। जो श्रोता नियमित रूप से हमारे साथ इस सफर पे चलते हैं, उन्हें पता ही है कि हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि ज्ञान के इस विशाल सागर से कुछ ऐसे अनमोल मोती निकाल कर लाएं जो हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में एक ठहराव ला सकें। जी बिल्कुल, ठहराव बहुत जरूरी है आज के समय में। हाँ, तो आज का जो हमारा मुख्य विषय है ना, वो है 5 मार्च 2026 की मुरली। और आज का ये जो मंथन है, ये कोई साधारण चर्चा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही स्पष्ट मिशन पर आधारित है। सही कहा। मुरली में एक बहुत ही सुंदर और गहरी बातों भर कर आई है आज। बाबा ने मुरली में ये कहा है कि मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। ये सुनने में भले ही सिर्फ एक पंक्ति लग सकती है, लेकिन इसके पीछे मानव चेतना को पूरी तरह से बदल देने वाला एक विज्ञान छिपा है। मैं भी यही सोच रही थी। आज की इस मुरली का जो दायरा है वो वाकई बहुत विशाल है। हाँ, अगर हम इसके हर एक शब्द के पीछे की भावना को समझें तो ये केवल एक दिन का पाठ नहीं है। ये असल में हमारे पूरे 5000 साल के सफर का एक ब्लूप्रिंट है। 5000 साल का सफर, ये तो बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य हो गया। जी, और ये ज्ञान हमें याद दिलाता है कि हमारी असली आध्यात्मिक पहचान क्या है। हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी पारिवारिक या दफ्तर की समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हम वास्तव में हैं कौन। बिल्कुल, हम अपनी बाहरी पहचान को ही सब कुछ मान लेते हैं, और यही वो बात है जो आज की इस चर्चा को इतना प्रासंगिक बनाती है। सही कहा आपने। आज का ये ज्ञान हमें जीवन की मुश्किलों को डबल लाइट होकर पार करने का एक बहुत ही व्यवहारिक नक्शा देता है। उन सभी श्रोताओं के लिए जो आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में एक स्पष्ट और सकारात्मक दृष्टिकोण खोजना चाहते हैं, ये चर्चा एक बहुत बड़े मानसिक रीसेट की तरह काम करेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञान की गहराई में उतरते हैं। जी, शुरुआत करते हैं। मैं शुरुआत करना चाहूंगी मुरली के प्रश्नोत्तर वाले हिस्से से। आज एक बहुत ही दिलचस्प प्रश्न सामने रखा गया है कि इस कल्याणकारी युग में बाप बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारी पूरी आध्यात्मिक यात्रा का आधार है, मैं कहूँगा। मुरली इस बात पर गहराई से रोशनी डालती है कि हम आत्माओं ने 5000 वर्ष पहले अपना असली घर, जिसे शांति धाम कहा जाता है, वो छोड़ा था। शांति धाम छोड़ा था, और इस 5000 वर्ष के लंबे चक्कर में हमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। बिल्कुल, और ये स्मृति दिलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंसान अपनी इस असली और अविनाशी यात्रा को पूरी तरह से भूल चुका है। मतलब हम सिर्फ इसी जन्म को याद रखते हैं। जब एक आत्मा को ये गहराई से याद आता है कि ये उसका 84वां और अंतिम जन्म है, तो जिंदगी की हर एक घटना को देखने का नजरिया ही जड़ से बदल जाता है। ये बहुत ही बड़ा नजरिया है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा व्यवहारिक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछिए। ये जानना कि हम 84 जन्म ले चुके हैं आध्यात्मिक रूप से बहुत सुकून देता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति सुबह ट्रैफिक में फंसा हो या किसी मुश्किल प्रोजेक्ट की डेडलाइन सिर पर हो, तो ये 5000 साल की स्मृति उस पल में कैसे काम आती है? हाँ बिल्कुल, यही मेरा सवाल था। ये एक बहुत ही सटीक सवाल है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो जब हम किसी समस्या को बहुत नजदीक से देखते हैं तो वो पहाड़ जैसी लगती है। जाहिर है, बहुत बड़ी लगती है। लेकिन जब हम जूम आउट करते हैं, यानी जब कोई ये सोचता है कि एक अविनाशी आत्मा के 5000 साल के सफर में ये आज की ट्रैफिक या ये डेडलाइन कितनी छोटी सी बात है, तो वो समस्या अपना प्रभाव खो देती है। क्या बात है, मतलब समस्या छोटी हो जाती है। जी, और इसे ही मुरली में वानप्रस्थ अवस्था के संदर्भ में समझाया गया है। वानप्रस्थ अवस्था, ये शब्द सुनते ही अक्सर समाज में ये छवि बनती है कि कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया है और अब उसे सब कुछ छोड़कर जंगल की तरफ चले जाना चाहिए। हाँ, अक्सर लोग यही मानते हैं, लेकिन मुरली का ये नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है ना? यहाँ वानप्रस्थ का अर्थ उम्र के किसी पड़ाव से नहीं है, ये एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है। वानप्रस्थ का असली अर्थ है वाणी से परे की अवस्था। वाणी से परे की अवस्था यानी अब इस शोर शराबे वाली दुनिया में रहते हुए भी अपने असली घर शांतिधाम और फिर सुखधाम जाने की तैयारी करना। ये अवस्था एक 25 साल के युवा की भी हो सकती है जो अपने करियर के बीच में है। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग आध्यात्मिकता का मतलब
दुनिया से भागना समझ लेते हैं। या जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना समझ लेते हैं, जो कि गलत है। हाँ, लेकिन आज के ज्ञान में ये स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। इसका सीधा सा अर्थ है कि परिवार के बीच रहना है, समाज में अपनी भूमिका निभानी है, लेकिन मानसिक स्तर पर एक वैराग्य बनाए रखना है। अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें तो ये कमल के फूल के समान जीवन जीने की कला है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। कमल कीचड़ में रहता है, पानी के बीच रहता है, लेकिन जैसे ही पानी की कोई बूंद उस पर गिरती है, वो फिसल जाती है। इसी तरह बाहरी रूप से एक व्यक्ति माता पिता या कर्मचारी हो सकता है, लेकिन आंतरिक चेतना ये होनी चाहिए कि ये सब एक अस्थायी खेल है। हाँ, ये वैराग्य सफेद कपड़ों का नहीं है, ये मन का वैराग्य है। दुनिया के बीच रहते हुए आंतरिक रूप से अछूता रहना ही सबसे बड़ी आध्यात्मिक चुनौती है। वाकई ये संतुलन साधना ही तो असली योग है। इस आत्मिक समझ के बाद अब हम विचार सागर मंथन के अगले हिस्से की तरफ मुड़ते हैं। जी। मुरली का एक और बहुत गहरा पहलू जो आज उभर कर आया है, वो है आत्मा, परमात्मा और इस सृष्टि चक्र का रहस्य। आज शुभ बाबा हमारा ध्यान इस तरफ खींचते हैं कि भगवान केवल एक है, सभी आत्माओं का पिता और सृष्टि का रचयिता एक ही है। और सबसे जरूरी बात जो यहाँ रेखांकित की गई है वो यह है कि कोई भी मनुष्य खुद को भगवान नहीं कहला सकता। ये आज के समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। आज की दुनिया में जहाँ हर गली में कोई ना कोई खुद को जगत गुरु कहलाना पसंद करता है, हाँ, या लोग मनुष्य को ही भगवान का दर्जा दे देते हैं। हाँ, यहाँ ये ज्ञान स्पष्ट करता है कि वास्तविक जगत गुरु केवल एक ही बाप है। इसका कारण बहुत तार्किक है। वो कैसे? केवल वही एक परमात्मा सारी दुनिया को दुखों से लिबरेट करता है, यानी मुक्त करता है। जो मनुष्य खुद जन्म मरण और दुखों के चक्र में फंसा है, वो किसी और को कैसे मुक्त कर सकता है? ये तो बहुत ही तार्किक बात है। इसीलिए केवल उसी एक को दुखहर्ता और सुखकर्ता कहा जाता है। तर्क की बात करें तो मुझे मुरली में इस्तेमाल की गई एक उपमा बहुत ही शानदार लगी। ये दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देती है। आप किस उपमा की बात कर रही हैं? इस पूरी सृष्टि को एक बेहद का नाटक कहा गया है, और हम सब कौन हैं? हम सब इस नाटक के एक्टर्स हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही गहरी बात है। साथ ही एक पुरानी धारणा को तोड़ते हुए बाबा ने ये भी बताया है कि आत्मा कोई अंडे के आकार की नहीं है, बल्कि आत्मा एक चमकता हुआ स्टार है, एक सूक्ष्म तारा है। ये जो स्टार और नाटक वाली उपमा है ना, ये आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। हम इंसान अक्सर अपनी पहचान इस हाड़ मांस के शरीर से जोड़ लेते हैं। हाँ, हम शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं। लेकिन जब हम खुद को एक अविनाशी स्टार के रूप में देखते हैं, तो शरीर सिर्फ एक कॉस्ट्यूम बन जाता है, एक ड्रेस बन जाता है। जैसे किसी नाटक में एक्टर्स मंच के पीछे जाते हैं, अपनी ड्रेस बदलते हैं और एक नया किरदार निभाने मंच पर वापस आ जाते हैं। ठीक वैसे ही हम आत्माएं इन 5 तत्वों के शरीर रूपी ड्रेस को पहनकर इस दुनिया के मंच पर अपना पार्ट बजाती हैं। जब हम इस बात पे चिंतन करते हैं कि हमें 84 शरीर मिलते हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारे 84 नाम भी रहे होंगे। बिल्कुल, हर जन्म में हमारे रिश्ते बदलते हैं, हमारी राष्ट्रीयता बदलती है, हमारी पहचान बदलती है। लेकिन उस स्टार यानी आत्मा का नाम हमेशा एक ही रहता है। हाँ, और इसी संदर्भ में ये भी समझाया गया है कि शिव बाबा का नाम कभी क्यों नहीं बदलता। क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं ना। जी, वो हमारी तरह शरीर रूपी ड्रेस नहीं बदलते। उनका नाम शिव ही रहता है, जिसका अर्थ ही कल्याणकारी है। जब कोई व्यक्ति जिंदगी को इस नाटक के दृष्टिकोण से देखता है, तो किसी के जीवन से चले जाने पर या किसी के बदल जाने पर वो उतना दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे ये समझ आ जाता है कि ये सिर्फ एक किरदार था, एक पार्ट था जो बदल गया है। इस नाटक के रहस्य को समझते हुए एक और विषय जो हमेशा बहुत जिज्ञासा पैदा करता है, वो है मालाओं का रहस्य। ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। आज की मुरली में 3 प्रकार की मालाओं का जिक्र है: भक्तमाला, रुद्रमाला और ज्ञान या विष्णुमाला, जिसे वैजयंती माला भी कहते हैं। जी, इसको थोड़ा विस्तार से डिकोड करते हैं, क्योंकि कई बार ये विषय थोड़ा जटिल लगता है। इनमें क्या अंतर है? ये वर्गीकरण आध्यात्मिक विकास के विभिन्न स्तरों को दर्शाता है। सबसे पहले आती है भक्तमाला। भक्तमाला ये उन आत्माओं की है जिन्होंने भगवान की बहुत गहरी और निस्वार्थ भक्ति की, जैसे हम नारद या मीरा के उदाहरण सुनते हैं। हाँ, उनका बहुत गायन होता है। उन्हें श्रद्धा से याद किया जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से भावनाओं पर आधारित होती हैं। और रुद्रमाला? दूसरी है रुद्रमाला,
जो वास्तव में शिव बाबा के गले का हार बनने वाली आत्माओं की है। ये वो आत्माएं हैं जो सीधा परमात्मा से जुड़ती हैं। और तीसरी जो सबसे उच्च है वो है विष्णु माला या वैजयंती माला। विष्णु माला की ही पूजा क्यों की जाती है? इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी दो से अलग बनाता है? क्योंकि विष्णुमाला उन आत्माओं की है जो केवल भावना में नहीं बहती, बल्कि ज्ञान के आधार पर अपने संस्कारों पर विजय प्राप्त करती हैं। अच्छा, मतलब ज्ञान का आधार जरूरी है। इसीलिए इनकी पूजा होती है। आज के ज्ञान में यह स्पष्ट कहा गया है कि तुम भक्त नहीं, ज्ञानी हो, और ज्ञानी आत्माएं भगवान को सबसे अधिक प्रिय हैं। इसी से जुड़ा है वो रहस्य के 8 रत्नों की अंगूठी क्यों पहनी जाती है या उनकी विशेष पूजा क्यों होती है? हाँ, ये 8 रत्न वो ज्ञानी आत्माएं हैं जो परीक्षा में पास विद ऑनर होती हैं। भक्ति मार्ग में हम सिर्फ मांगते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में आत्माएं समझदार बनकर एक नई दुनिया की स्थापना करती हैं। अपने ज्ञान और योग के बल पर। बिल्कुल, स्वर्ग की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाती हैं। मास्टर ज्ञान सागर बनने का यही अर्थ है कि अंधविश्वास से निकलकर समझ के साथ जीवन जीना और दूसरों का भी मार्गदर्शन करना। ये समझ हमें अंदर से तो बदलती है, लेकिन इसे अपने कर्मों में, अपनी धारणाओं में कैसे लाया जाए? क्योंकि ज्ञान सिर्फ बुद्धि तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सही कहा, धारणा बहुत जरूरी है। इसीलिए अब इस मंथन को मुरली के धारणा वाले हिस्से की तरफ ले चलते हैं। पहली मुख्य धारणा में योग अग्नि का जिक्र किया गया है। जी, कहा गया है कि योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि यह सहज राजयोग बाकी शारीरिक योग से कैसे अलग है? ये एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी सवाल है। आमतौर पर दुनिया में योग शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में शारीरिक आसन या श्वास नियंत्रण की तस्वीर आती है। हाँ, जिसे हठ योग कहा जाता है। लेकिन आज जिस सहज राजयोग की बात हो रही है, उसका शरीर को मोड़ने से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ योग का सीधा सा अर्थ है याद या कनेक्शन। एक आत्मा का परमात्मा के साथ मानसिक मिलन। जैसे एक बच्चे का अपने पिता के प्रति जो स्वाभाविक और अटूट जुड़ाव होता है, कुछ वैसा ही। बिल्कुल। और इस याद को अग्नि क्यों कहा गया है, इसका भी एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। वो क्या है? जैसे सोने में जब कोई अशुद्धि या खाद मिल जाती है तो उसे सिर्फ पानी से धोकर साफ नहीं किया जा सकता, उसे आग में तपाना पड़ता है। हाँ, आग में तपाकर ही सोना निखरता है। हम आत्माओं में भी 84 जन्मों की इस लंबी यात्रा के दौरान जो कमजोरियों, तनावों और विकारों की खाद पड़ गई है, वो केवल परमात्मा की निरंतर याद रूपी अग्नि से ही जलेगी। इसी मानसिक एकाग्रता से आत्मा फिर से अपनी असली स्थिति में लौट सकती है, जिसे सतो प्रधान या 24 कैरेट गोल्ड जैसी शुद्धता कहते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और दूसरी धारणा जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत गहराई तक सोचने पर मजबूर कर गई, वो है इस कल्याणकारी योग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना। ये सच में बहुत गहरी बात है। आमतौर पर इंसान हमेशा भगवान से सुख मांगता है, प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर मेरे दुख दूर कर दो, लेकिन यहाँ तो भगवान खुद कह रहे हैं कि तुम्हें मेरे जैसा बनना है। ये मानव चेतना का सबसे बड़ा विकास है, मांगने वाले से देने वाला बनना। ये हम सबको इस बात पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है कि क्या दैनिक जीवन में हम दूसरों के दुखों को कम करने का माध्यम बन रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे शब्दों से, हमारे व्यवहार से दूसरों को दुख मिल रहा है। अगर हम मास्टर ज्ञान सागर हैं तो हमारा हर एक ऊर्जा, हमारा हर एक शब्द सुख देने वाला होना चाहिए। किसी की परेशानी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बल्कि उन्हें उस परेशानी से बाहर निकलने की शक्ति देनी है। यही सच्ची आध्यात्मिक धारणा है। जी, यही वो जिम्मेदारी है जो हमें उठानी है। ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा चेक पॉइंट है, और जब हम ऐसी जिम्मेदारियों की बात करते हैं तो अक्सर मन भारी होने लगता है। हाँ, जिम्मेदारी का बोझ महसूस होता है। शायद इसीलिए आज का जो वरदान है वो इतना सटीक और सुकून देने वाला है। मुरली में आज एक बहुत ही खूबसूरत वरदान दिया गया है, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। ये वरदान आज की स्ट्रेस से भरी दुनिया के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। यहाँ कंबाइंड स्वरूप की बात की जा रही है। कंबाइंड स्वरूप का मतलब है ये गहरी स्मृति कि आत्मा और परमात्मा हमेशा साथ हैं। जो निरंतर इस रूहानी कनेक्शन में रहते हैं, वे जीवन की किसी भी परिस्थिति में खुद को अकेला या बेबस महसूस नहीं करते। उन्हें हमेशा ये अनुभव होता है कि मैं और सर्वशक्तिमान हमेशा साथ साथ काम कर रहे हैं। जी, सुनने में ये बहुत ही आदर्श और सुंदर लगता है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ी व्यवहारिकता की बात करना चाहूंगी। बताइए। जब असल जिंदगी में कोई पहाड़ जैसी समस्या सामने खड़ी हो,
कोई बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो गया हो या रिश्तों में दरार आ गई हो, तब ये कंबाइंड स्वरूप और डबल लाइट रहना कितना संभव है। अक्सर ऐसी स्थिति में इंसान सबसे पहले घबराता ही है। ये बहुत स्वाभाविक है कि जब समस्या आती है तो इंसान घबराता है, क्योंकि वो सोचता है कि मुझे सब कुछ ठीक करना है। बिल्कुल, सारा बोझ अपने कंधों पर ले लेता है। और यहीं पर ये वरदान एक टूल की तरह काम आता है। जब कोई बड़ी समस्या सामने आए तो ये ज्ञान सिखाता है कि अपना सारा बोझ, सारी चिंताएं मानसिक रूप से परमात्मा के ऊपर रख दो। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी से भागना नहीं है? नहीं, ये जिम्मेदारी से भागना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करना, लेकिन उसके परिणाम की जो चिंता है, जो मानसिक बोझ है, उसे सर्वशक्तिमान साथी को सौंप देना। जब कोई ऐसा करता है तो वो डबल लाइट हो जाता है। डबल लाइट का मतलब है एक तो आत्मा प्रकाश स्वरूप है, यानी लाइट है, और दूसरा उसके सिर पर चिंता का कोई भारी बोझ नहीं है, यानी वो लाइट वेट है, हल्का है। बिल्कुल। और जब भीतर से सारा बोझ खत्म हो जाता है तो बाहर चाहे कैसा भी तूफान क्यों ना हो, ऐसा व्यक्ति फरिश्ते के समान दिन रात खुशी में मन से डांस करता रहता है। उसका मन हमेशा एक जश्न की स्थिति में रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका साथी सबसे शक्तिशाली है। मानसिक हल्कापन ही असली खुशी का रहस्य है। सही कहा। और इसी विश्वास और हल्केपन को और भी मजबूत करता है आज का स्लोगन और अव्यक्त इशारा। आज के स्लोगन में बहुत अच्छी बात कही गई है। हाँ, आज के स्लोगन में कहा गया है कि किसी भी कारण का निवारण कर, संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं कि लोग कारणों की एक लंबी लिस्ट लेकर बैठे रहते हैं। कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने मेरा साथ नहीं दिया, या मेरे पास साधन नहीं थे, परिस्थितियां ठीक नहीं थी। हाँ, हमेशा शिकायतें करते रहते हैं। ये स्लोगन मानव मनोविज्ञान की एक बहुत बड़ी कमजोरी पर प्रहार करता है। ये हमें प्रॉब्लम फोकस से सॉल्यूशन फोकस्ड बनने का सीधा संदेश दे रहा है। समाधान पर ध्यान देना। जीवन के इस नाटक में कारण तो हमेशा रहेंगे। कोई ना कोई बात, कोई ना कोई परिस्थिति हमेशा ऐसी होगी जो हमारी इच्छा के खिलाफ होगी। लेकिन जो कारणों में नहीं उलझते, जो शिकायतें नहीं करते, बल्कि तुरंत उसका निवारण ढूंढते हैं, समाधान निकालते हैं, उन्हें ही असली रत्न यानी संतुष्ट मणि कहा गया है। यह वो स्थिति है जहाँ व्यक्ति खुद भी शांत रहता है और अपनी ऊर्जा से दूसरों को भी शांत करता है। इस समाधान केंद्रित सोच के साथ साथ अव्यक्त इशारे में एक और बहुत गहरी बात कही गई है। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहना। आज के समय में जब हर तरफ असुरक्षा का माहौल है, ये दोनों शब्द निर्भय और निश्चिंत पाना सबसे मुश्किल लगता है। हर किसी को भविष्य की कोई न कोई चिंता सता रही है। यह चिंता और डर तभी तक है जब तक हमें इस 5000 साल के नाटक की कहानी और अपने अविनाशी स्वरूप पर पूरा निश्चय नहीं है। मतलब जब तक ज्ञान पूरा पक्का नहीं है। हाँ, ज्ञान ये समझाता है कि अगर हर कदम श्रीमत के प्रमाण हो, यानी श्रेष्ठ और ईश्वरीय दिशा निर्देशों के अनुसार हो, तो आत्मा स्वतः ही सदा निश्चिंत रहेगी। एक डरा हुआ या चिंता में डूबा हुआ मन कभी सही फैसला नहीं ले सकता। इसीलिए त्रिकालदर्शी बनने की बात कही गई है। बिल्कुल, त्रिकालदर्शी बनने का अर्थ यही है। त्रिकालदर्शी, इसका अर्थ है जो तीनों कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य को स्पष्ट रूप से जानती है और समझती है। हाँ, जो त्रिकालदर्शी है उसे अतीत का पछतावा नहीं होता, वर्तमान की घबराहट नहीं होती और भविष्य का डर नहीं होता। उसे ये अटूट निश्चय होता है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। ये कोई अंधा आत्मविश्वास नहीं है, ये एक गहरे आध्यात्मिक सत्य की पहचान है। जब अंत में सत्य की ही जीत होनी है और परमात्मा खुद हमारे रक्षक हैं, तो फिर हारने या डरने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। ये निश्चय किसी भी इंसान को एक अलग ही स्तर की निर्भयता देता है। तो आज की इस चर्चा में वाकई हमने ज्ञान के अनगिनत मोतियों को एक साथ पिरोया है। अगर आज के इस पूरे मंथन को संक्षेप में समेटें तो हमने अपने 5000 साल और 84 जन्मों के इस बेहद के नाटक की गहराई को समझा। बिल्कुल। हमने जाना कि हम कोई भौतिक शरीर नहीं, बल्कि एक चमकते हुए अविनाशी स्टार हैं जो इस शरीर रूपी ड्रेस में अपना बेहतरीन पार्ट बजा रहे हैं। साथ ही हमने ये भी देखा कि कैसे योग अग्नि के द्वारा, यानी निरंतर उस एक परमात्मा की याद से, हम अपने अंदर की जन्म जन्मांतर की खाद को भस्म कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उभर कर आई वो थी कंबाइंड स्वरूप में रहकर अपनी सारी चिंताओं का बोझ परमात्मा को सौंपकर एक डबल लाइट फरिश्ता बनने की कला। और ये भी कि हमें सिर्फ खुद संतुष्ट नहीं रहना है, बल्कि कारण का निवारण करके एक संतुष्ट मणि बनना है
और मास्टर ज्ञान सागर बनकर दूसरों के दुख दूर करने हैं। आज की मुरली वाकई जीवन जीने का एक संपूर्ण विज्ञान है। बिल्कुल। और आज की इस बातचीत को विराम देने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहता हूँ। जी बताइए। एक ऐसा प्रश्न जिस पर हम सभी को एकांत में गहराई से मंथन करना चाहिए। अगर हम आज की इस बात को पूरी तरह से स्वीकार कर लें कि हम एक 5000 साल के बेहद के नाटक के अविनाशी स्टार एक्टर हैं, और ये जो जीवन हम अभी जी रहे हैं ये केवल एक ड्रेस है, तो कल सुबह जब हमारे सामने जीवन की कोई बड़ी चुनौती आती है, या मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति सामने आता है जो अक्सर हमारे तनाव का कारण बनता है, तो क्या उस परिस्थिति या उस इंसान को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से नहीं बदल जाएगा? ये तो बहुत गहरी बात है। क्या उस परिस्थिति में हम एक साधारण इंसान की तरह घबराएंगे, या एक डबल लाइट फरिश्ते की तरह मुस्कुराते हुए अपना पार्ट बजाएंगे, ये जानते हुए कि ये सिर्फ एक नाटक है और हमारी विजय पहले से ही निश्चित है? वाह, ये सच में एक ऐसा नजरिया है जो किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी को एक झटके में बदल सकता है। जी बिल्कुल बदल सकता है। इस विचार पर जरूर मंथन किया जाना चाहिए। ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे ये छोटी सी मानसिक शिफ्ट हमारे भीतर कितनी बड़ी शांति ला सकती है। आज की इस गहराई से चर्चा में जुड़ने और हमारे साथ ज्ञान के इस सागर में गोते लगाने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में कुछ और नए और गहरे आध्यात्मिक मोतियों के साथ। ओम शांति।